ओहो, आज तो बहुत सारी मक्खियाँ आ रही हैं। लड्डू की मिठास की वजह से आ रही हैं ये। अरे कहीं ये काट कर ना चली जाए, मुझे तो मक्खियों से डर लगता है। नहीं नहीं, डरने की कोई बात नहीं। मिठाई खाने वाली मक्खियाँ आसानी से नहीं काटती, लेकिन सोच रही हूँ कि लड्डू को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों दीदी, अगर खुले रखेंगे तो क्या मक्खियाँ खा जाएंगी? तू बड़ी मूर्ख है। क्या मक्खियाँ लड्डू खा सकती हैं? लड्डू में बैठकर अंडे देती हैं, इससे इंसान के पेट में दर्द हो सकता है। ये तो सही कहा दीदी। वैसे भी हमारे लड्डू लेने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। अगर ऐसा कुछ हो गया तो बदनामी होगी। यही तो बात है, कल से ऊपर सूखा कपड़ा या कागज रखना होगा। और क्या कहूँ दीदी, हम जो लड्डू बनाते हैं उसकी तुलना नहीं हो सकती। सब तारीफ करते हैं। तारीफ क्यों नहीं करेंगे जब लड्डू इतने अच्छे बनते हैं? मेहनत से बनते हैं, इसलिए तो सबका दिल जीत लेते हैं। दूसरे तो बस फायदा उठाते हैं। क्या हो रहा है आदित्य दा? क्यों भैया आजकल दिखाई ना दे रहे? माधव दा को तो कभी कभी देख लेता हूँ, आप तो ईद के चांद हो रहे हो। और कुछ मत पूछो भाई, नया घर बस आया है तो बस घर की देखभाल में इतना व्यस्त हो गया हूँ कि बस कहीं आना जाना हो नहीं पाता। मुझे तो सब समझ आ रहा है। शादी करने के बाद सब बदल जाते हैं। अरे भैया, बीवी ने डाली लगाम तो कहाँ जाएगा ये गुलाम? शादी क्या खुद को जेल में बंद करने जैसा होता है भैया? बातें तो ऐसा कर रहा है, एक बार तू शादी कर ले तो पता चल जाएगा फिर कैसा होता है शादी करने के बाद। कैसे अपनी जिंदगी के बाकी दिन बिताना पड़ता है सब मालूम चल जाएगा। पत्नी की बातें सुनते सुनते बेटा जिंदगी निकल जाती है। अरे तुम दोनों तो कुछ और ही कह रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। देखो, मैं शादी करूंगा तो ऐसे ही रहूंगा जैसे अभी हूँ। ना पत्नी की पड़ेगी मुझ पर लगाम और ना ही मैं बनूंगा उसका गुलाम। बेटे, सब यही कहते हैं, लेकिन बाद में सबकी चाल बदल जाती है। छोड़ो यार, और बताओ क्या हाल चाल है तुम्हारा? बस वही हो रहा है यार। अब देखो, तुम जैसे टाइम तो सही बताऊं मिलता नहीं है कि बढ़िया पहले जैसे एकदम रात भर चाय की दुकान पर बातें करो, मस्ती करो, चाय पियो। बहुत याद आते हैं वो दिन यार। हाँ, ये बात सही कही। क्या दिन थे वो। अच्छा देखो, शादी कर ली इसका मतलब ये नहीं कि मुझे भूल जाओ। अबे ऐसे क्यों सोच रहे हो? एक बार फिर से समय निकाल कर हम वही पुरानी बातें किया करेंगे। क्या कहते हो? हाँ, ये बात तुमने बहुत सही कही, बहुत अच्छा होगा। और हमारी बातें सुनकर गांव की बहुत बातें पता चलती थी। कहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कोई हमसे ज्यादा गांव की बातें नहीं जानता था। हाँ, ये बात तो तुम सही कह रहे हो। खुद जाकर दूसरों को ताकत देना जैसे जंगल में हाथी दौड़ाना। कौन है? कैलाश बाबा, कितने दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। हाँ काकी माँ, अब क्या है कि मैं भी काम, जमीन जायदाद और न्याय मुकदमे में व्यस्त रहता हूँ। बस जैसे तैसे जिंदा हूँ बाबा, ऊपर वाला जितना रखे। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसे क्यों सोच रही हो? ऊपर वाला तुम्हें और सालों तक जिंदा रखे। जब तुम छोटी थी, मतलब मैं छोटा था, तो तुम्हारे हाथों से बहुत कुछ खाया करता था। अब आने का समय ही नहीं मिल पाता, क्या करें। यही तो कहती हूँ, पहले बहुत आते थे, अब सब भूल गए। क्या हमारे जैसे गरीबों से मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता? अरे काकी माँ, ऐसा मत कहो। सुना है लीला जी ने लड्डू की दुकान खोल ली है। हाँ, उम्र हो गई है, अब क्या घर चला सकती हूँ, इसलिए दोनों बहनों को ये काम दे दिया। हाँ, अच्छा किया। बैठने से अच्छा है कि कोई काम किया जाए। एक दिन दुकान पर आकर देख लेना कैसे चलता है,
तुम्हें तो वैसे भी समय नहीं मिलता। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल जरूर आऊंगा और लड्डू खाकर ही जाऊंगा। भाई बहुत नाम हो गया है, अब तो खाना पड़ेगा। क्या कहूँ, मैं तो शब्दों में बयान भी नहीं कर सकती। दोनों बहनें रात को लड्डू बनाती हैं, फिर सुबह बेचने जाती हैं। अच्छा चलता है। अब देखिए, आज नहीं फिर कभी मिलेंगे, ठीक है ना? दीदी देखो, कितना सुंदर तोता आकर बैठा है। वाह, ये तोता बहुत सुंदर है। क्यों तोते, तुम किस देश से आए हो? मैं दूर जंगल से आया हूँ। रास्ते में तुम्हारे लड्डू का नाम सुना, इसीलिए देखने आ गया। अच्छा, तो तुम इतनी दूर से आए हो, क्या थक गए हो? नहीं नहीं नहीं, ये तो हमारी आदत है, एक देश से दूसरे देश। वाह, तुम्हारा तो बहुत अच्छा भाग्य है। जब चाहो जहाँ चाहो जा सकते हो। हाँ, तुम सही कहती हो। कितने देशों में मैं घूमता हूँ, कितनी बातें सुनता हूँ। जैसे अभी तुम दोनों को देखने आ गया ना। वाह,